अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मोहसिन नकवी की जानब से कहा गया कि आकर दिखाइएगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का पठान, खैबर पख्तूनख्वा का जवान आने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तहरीक इंसाफ की तैयारियां क्या है मैं आपको दिखाता हूं। ये तैयारियां तो आपको नजर आ रही हैं, ये जज्बे की, जुनून की तैयारियां हैं। लेकिन मशीनरी के हवाले से आपको बताते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये एक बड़ी क्रेन है जो कंटेनर उठाने के लिए है। ये पीछे एक और है, ये साथ चलेगी और आगे दिखाते जाते हैं। ये रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां हैं जो इस काफले के साथ चलेंगी। ये तमाम गाड़ियां काफले के साथ जाएंगी। पिछली दफा इस तैयारी के साथ खैबर पख्तूनख्वा नहीं आया था। सो आप ये देख सकते हैं, ये तमाम तर रुकावटें जो है साइड पे करने के लिए हैं। ये देख सकते हैं रेस्क्यू 1112। सर, आपसे बात कर सकते हैं कि आपकी क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल क्या तैयारियां सर? मलिक अशफाक साहब, क्या तैयारियां हैं? हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि अपने अवाम की सेफ्टी के लिए अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई अनटूवर्ड सिचुएशन होती है तो उसमें हम इंशाल्लाह अपना काम करेंगे। एम्बुलेंसेज भी है, फायर ट्रक भी है, बहुक्म डीजी रेस्क्यू 1122। ठीक है, डीजी रेस्क्यू 1112 के हुक्म के मुताबिक ये तमाम गाड़ियां जाएंगी और अगर कोई जख्मी होता है 1112 की गाड़ियां भी हैं या अगर मेडिसिन है, ये आप देख सकते हैं सामने एम्बुलेंसेज है, उनमें तमाम मेडिसिन पड़े हुए हैं। हमारा काम चूंकि रेस्क्यू 1122 का काम अपने अवाम की हिफाजत करना है, उनको फैसिलिटेट करना है, सर्विसेज देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जी 1112 के एहलकार यहाँ मौजूद हैं। सो ये गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड, ये तमाम गाड़ियां हैं। इसके अलावा इस तरफ आप देख सकते हैं एम्बुलेंसेज, एक कसीर तादाद में एम्बुलेंसेज भी हैं। पीछे भी गाड़ियां, मैं पीछे जाके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, इस दफा खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल तैयारी के साथ आ रहा है। ये उन्होंने मास्क भी लिए हुए हैं शैलिंग से बचने के लिए। सो आप ये मशीनरी देख सकते हैं जी, ये खैबर पख्तूनख्वा की तैयारी है। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला थोड़ी ही देर तक निकलेगा। ये देख सकते हैं, ये क्रेन उठाने के लिए, फिर उसके अलावा जो वाटर कैन पानी फेंकने के लिए आगे वो क्रेनें आपको नजर आ रही हैं। इस तरफ भी गाड़ियां हैं, एक इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा गाड़ियां हैं, यानी क्योंकि मैं पिछली दफा भी आया था एक गाड़ी थी और इस दफा कम से कम आपको 30-40 गाड़ियां तो नजर आ रही होंगी। सो एक और 30 आप देख सकते हैं कि तहरीक इंसाफ किस तरह एक मुकम्मल तैयारी के साथ आ रहे हैं। ये नौजवानों की तैयारियां हैं। आगे जाते जाते हैं आपको दिखाते हैं लोगों का जज्बा क्या है, जुनून क्या है। सो एम्बुलेंसेज भी देख सकते हैं, अगर कोई जख्मी हो जाता है उसको रेस्क्यू करने के लिए। और इस तरह काफिले जो हैं वो पहुंच रहे हैं। ये आगे काफिले पहुंच रहे हैं, आगे नमाज अदा की जा रही है, अल्लाह का नाम लेकर निकला जाएगा और लोग निकलेंगे डी चौक की जानब। ये सूरत हाल है जी इस टाइम स्वाबी इंटरचेंज की। इस टाइम मैं स्वाबी इंटरचेंज में मौजूद हूँ और आप ये सूरत हाल देख सकते हैं जी। ये सूरत हाल आप देख, ये बहुत ही खूबसूरत मंजर है जो आपको दिखाना है। अल्लाह का नाम लेकर नमाज अदा करके सारे निकलेंगे। सो ये देखें जी, आगे चलें, जरा जल्दी दिखाएं। ये आप देख सकते हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं। ये बहुत ही खूबसूरत मंजर है जो आपको दिखा रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान नमाज अदा कर रहे हैं और अभी नमाज के बाद ये तमाम जो कारकुनान हैं ये निकलेंगे। आप ये देख सकते हैं तहरीक इंसाफ की कैप्स पहने हुए लोग भी आपको नजर आ रहे हैं। नमाज अदा की जा रही है, अल्लाह का नाम लेकर ये कारकुनान निकलेंगे और कारकुनान डी चौक की जानब रवाना होंगे। सो आप यहाँ की सूरत हाल देख सकते हैं, वजू कर रहे हैं जी। ये लोग हैं जिन पे जो वफाक की हुकूमत है कहती है कि तैयारी के साथ आइएगा, हमारी मुकम्मल तैयारी है। इन लोगों पे आपने जुल्म करना है, इन लोगों पे आपने फस्तायत करनी है, इन लोगों पे जबर करना है। ये हमारे मुसलमान भाई, ये हमारे पाकिस्तानी भाई, ये हमारे पख्तून भाई जो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से जा रहे हैं, एक एहतजाज के लिए। सो आप नमाज अदा की जा रही है, ज़रा दूर जाके लोगों से बात करते हैं ताकि वो भी डिस्टर्ब ना हो। सो आप ये देख सकते हैं जी, यहाँ काफिले पहुँच चुके हैं, जो मुकम्मल तैयारी